हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जांगिड और इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है जिसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लास्ट तक आप क्लास को अटेंड करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले आप खुद से निकालने की कोशिश करें और फिर उसके बाद अगर आपका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, और नहीं आए तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी पे आपको हर एक मेजर एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको घर बैठे-बैठे एसएससी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, सीपीओ ऐसे करके बहुत सारे एसएससी एग्ज़ाम्स तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग आपको टीचर्स मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर्स का फोटो यहाँ पर और भी बहुत सारे इसमें एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग टीचर इसमें मिलेंगे। और बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल कोर्सेज मिलेंगे। बाइलिंगुअल कोर्स करने का मतलब है कि हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए हिंदी में क्लासेस चलेंगे और जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए इंग्लिश वाले क्लासेस चलेंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आपके लिए आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 6 तारीख से यहाँ पे एसएससी उद्देश्य बैच शुरू हो रहा है जो कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए है। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप इसमें अभी बैच ले लीजिए। 6 तारीख से ये चल शुरू होगा और वो कंटिन्यूअस चलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर पाओगे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर कोर्स लेना है तो आप अनअकैडमी पे ले सकते हैं। और ये कोड एग्जाम क्लस्टर 10 इसे मत भूलिएगा। जब भी आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करते हो या कुछ भी परचेज करते हो तो आप यहाँ पे एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड लगाइएगा। इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा। उससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब जितने में उसने खरीदा ना उतने में बेचता है। तो प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये दूध में पानी मिला रहा है और फिर जो मिक्सचर है ना उसको वह किस रेट पे बेच रहा है। जो ये मिक्सचर बना आपके पास, जो मिश्रण बना, उसको जितने में उसने खरीदा ना, 1 लीटर जितने में खरीदा होगा उसी रेट पर ये बेच रहा है और उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि 1 लीटर दूध में कितना पानी मिला है, क्योंकि अगर कोई दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है और जितने में खरीदा है उतने ही बेचता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 रुपए पर लीटर में खरीदा और 50 रुपए पर लीटर में ही बेच रहा है तो उसको जो फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो केवल और केवल पानी के कारण होगा। मतलब जो दूध का इनिशियल जो प्राइस है ना वो एक तरह से कॉस्ट प्राइस होगी और ये एक तरह से प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सभी को पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो ऑलवेज 100% होती है क्रय मूल्य। और दूध का जो मतलब दूध में पानी जो मिला रहा है उस पानी के कारण 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 से 4 बार और 25 से 1 बार। ओके, सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दूध में वह पानी किस अनुपात में मिलाएगा, 4:1 में। मतलब अगर 4 लीटर दूध वह खुद खरीद के लेकर आएगा तो 1 लीटर उसमें पानी मिला देगा। देखो, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 25% जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा। तो माना कि उसने 1 लीटर दूध 50 रुपए में खरीदा, 50 रुपए पर लीटर में उसने खरीदा, तो 4 लीटर दूध कितना होगा, 50 × 4, 200 रुपए का। तो ये 200 रुपए एक तरह से कॉस्ट प्राइस हो गए। अब वो 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिला रहा है, टोटल हो गया 5 लीटर। अब 50 लीटर, 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 5 लीटर को बेचेगा तो 250 रुपए। अब देखो, 200 में उसने खरीदा और 250 रुपए में बेचा, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 200 पर। और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यहाँ से आप देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट केवल और केवल किसके कारण हुआ, ये प्रॉफिट केवल और केवल पानी के कारण हुआ। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो
कि 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/4 लीटर, मतलब 1/4 1 लीटर दूध में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 लीटर पानी मिलाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% लाभ पर बेची। बिक्री से मिलने वाले कुल धनराशि को उसने ऐसी वस्तुओं को पुनः खरीदने में व्यय किया। इस बार उनको बेचने से 10% की हानि हुई, तो सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए। देखो, पहले ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ध्यान रखो, पहले उसको 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, और फिर अगेन उसने चीजें खरीदी और अब के 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहले 10% प्रॉफिट हुआ और अब के उसने क्या करा, 10% लॉस। तो ये एक तरह से सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आएगा। और ऐसे देखो, पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा है और फिर 10% का लॉस हो रहा है, तो कुल मिलाकर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस का ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आप लगाना अच्छे से। क्या बोला मैंने, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो प्लस कब यूज करना है, जब प्रॉफिट हो। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 10, 10% लॉस हो रहा है तो माइनस का 10। ओके, पहले 10% प्रॉफिट प्लस फिर 10% लॉस, प्लस माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 10 इंटू 10 अपॉन ये 100 हो जाएगा। ओके, यस और नो। प्लस 10 से माइनस 10 कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कुल मिलाकर माइनस का 1, मतलब कुल मिलाकर 1% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले 10% बढ़ रहा है और फिर 10% घट रहा है, या फिर 10% प्रॉफिट देन 10% लॉस हो रहा है एक ही आइटम पर, तो ऐसे क्वेश्चन में ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लेना। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10, फिर 10% का लॉस तो 1/10। पहले प्रॉफिट हो रहा तो 10 और 10 और 1 11, फिर लॉस हो रहा 10, 10 माइनस 1 9, तो 11 इंटू 9 99 और 10 इंटू 10 100। तो ये 100 जो डिनोट करता है ये कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, और 99 जो डिनोट करता है वह है सेलिंग प्राइस को डिनोट करता है। तो यहाँ से आपको पता भी चल रहा होगा कि जो 100 है कॉस्ट प्राइस है और 99 जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो कुल मिलाकर एक का लॉस हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि हम लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ लॉस कितना हुआ, 1 का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपको पता है 100 है ही, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट, तो कुल मिलाकर 1% का लॉस हुआ। तो आई थिंक आपको ये सबसे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, कोई डाउट है एक बार आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो। देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इस लाइन का मतलब समझिए, वो ये कहता है कि जितने में मैं खरीदता हूं ना उतने में ही आपको बेचता हूं, और कोई भी व्यापारी इतना ईमानदार तो नहीं होगा कि जितने में वो खरीदेगा उतने में बेचेगा, अदरवाइज तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। परंतु 1 किलो की जगह वो 850 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, जितने में खरीदता उतने में बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही तोलता है, मतलब ग्राहक उससे 1 किलो लेने आएंगे और वो 850 ग्राम ही तोलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर देखो आपको पता है प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। यहां पर आप ध्यान रखना, एक डायरेक्ट ट्रिक लगा लो, खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची मल्टीप्लाई बाय 100। खरीद रहा कितना है 1000 ग्राम, बेच कितना रहा है 850 ग्राम अपॉन 850 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 में से 850 गया तो 150 अपॉन 850 और मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, तो ये हो जाएगा 300 में 17 का आप डिवाइड कर दीजिए, और 300 में अगर आप 17 का डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 13, उतारा जीरो, 17 सत्ते 119 हो जाएगा यहाँ पर, और बचेगा कितना 11। तो यहाँ से अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में देखोगे तो 17 सही
11/17% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये तो डायरेक्ट लॉजिक मतलब डायरेक्ट ट्रिक है, बट लॉजिक देखिए। जैसे मान लो वह व्यापारी खुद 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद के लाया, मतलब उस व्यापारी ने खुद ने भी तो 1000 ग्राम खरीदा होगा और 1000 रुपए में ही खरीदा होगा। लेकिन वह लोगों को, लोग बाग उससे लेने, देखो 1000 ग्राम, लोग बाग उससे लेने 1 किलो ही आ रहे हैं। तो यहां देखिए एक तरह से उसने 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा, लेकिन लोग बाग उससे लेने 1 किलो आ रहे हैं, लेकिन उनको तोल कितना आ रहा है, 850 ग्राम। 850 ग्राम तो तोल रहा है, लेकिन पैसे पूरे 1 किलो के ही ले रहा है। क्योंकि लोग बाग को तो यही बोल रखा है, जितने में मैं खरीदता हूँ उतने में आपको बेचता हूँ, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 850 ग्राम। मतलब उसने बेचा कितना, 850 ग्राम ही बेचा, और कितने रुपए में बेचा, 1000 रुपए में बेचा। तो यहां से देखिए 1000 से 1000 कट गया, मतलब एक तरह से उसने 1 रुपए में 1 ग्राम खरीदा, और 0 से 1 0 कट गया, और 5 से 20, और 5 से 17, और 20 रुपए में एक तरह से उसने 17 ग्राम बेचा। तो इन दोनों को आप इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल, किसको, 1 ग्राम को और 17 ग्राम को आप इक्वल कर लो। इक्वल करोगे तो कैसे, क्योंकि आपको पता है जितना हम खरीदते हैं उतना ही तो हम बेचते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए इसको 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी 17 से मल्टीप्लाई। तो एक तरह से क्वेश्चन क्या बन गया, एक तरह से आपके लिए बन गया कि 17 रुपए में उसने 17 ग्राम खरीदा, और 20 रुपए में उसने 17 ग्राम क्या करा, बेचा। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट जो है ना वो 17 रुपए पर हो रहा है। तो 3/17 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300 में 17 का भाग दे दो, और ये हो जाएगा 17 एकम 17, बचा कितना, 13, उतारा 0, 17 7 119, और बचा 9। तो यहाँ 11 आ गया, 17 7 119, बचा 11। तो 17 होल 11/17% का उसको क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है इस टाइप के, देखो आप इसको इसी अकॉर्डिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आप इनको अच्छे से करने की कोशिश करें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। देखो फल विक्रेता जो है ना 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। 240 सेब का 240 सेब का जो क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, वो एक तरह से कितने रुपए हो गई, वो एक तरह से आपके लिए 600 रुपए हो गई। उनमें से कुछ सेब खराब हो गए और उनको फेंक दिए जाते हैं, और वह प्रति 3.5 रुपए के हिसाब से शेष सेब बेच देता है, और 198 रुपए का लाभ कमाता है। देखो यहां पर आप ध्यान से देखना कि फेंके गए सेबों का प्रतिशत कितना है। 240 सेब का मूल्य कितना है, 600 रुपए। अब उसको 198 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ने 600 रुपए, व्यापार में 600 रुपए इन्वेस्ट किए, उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट उसको 198 का हो रहा है, और 600 प्लस 198 798, 798 रुपए उसके पास टोटल विक्रय मूल्य है। अब 798 रुपए टोटल विक्रय मूल्य है, और एक सेब का जो विक्रय मूल्य है ना, एक सेब का विक्रय मूल्य, और एक सेब का जो विक्रय मूल्य है वो 3.5 रुपए है। तो आप यहां से टोटल बेचे गए सेबों की संख्या निकाल सकते हो। टोटल कितने बेचे गए सेबों की संख्या, कि टोटल सेब कितने बेचे गए सेबों की संख्या 798 टोटल बेचे हैं, और एक कितने में बेचा है, 3.5 रुपए का। तो बेचे गए सेबों की संख्या कितने कैसे निकालेंगे, टोटल रुपए में एक का भाग दे देंगे, एक के मूल्य का भाग दे देंगे। तो ये पॉइंट आया, ऊपर 2 जीरो आया, 0 से 0 कट गया, 7 से काट लो, आई थिंक कट रहा है, 7 से 5 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28, और यहाँ से 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 और बचा 4, 5 चौक 40, 228। 240 सेब उसने खरीदे थे, लेकिन जब वो बेच रहा है तो टोटल 228 सेब ही बेच रहा है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, 240 सेब उसने खरीदे और बेचे कितने, 228। कितने सेब खराब हो गए, 12 सेब खराब हो गए, और इन 12 सेब को जो फेंका है उनका परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फेंके गए सेबों का प्रतिशत। देखो 12 सेब फेंक दिए, कितने में से, 240 में से 12 फेंक दिए 240 में से, तो परसेंटेज में निकालना, तो 0 से 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 2 से 5 बार। तो बताओ कितने परसेंट सेब उसने फेंक दिए, 5% सेब
फेंक दिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसने 5% सेब जो है फेंक दिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप देखो टोटल चीजों की संख्या निकालते हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालते हो, तो टोटल रुपए में एक के प्राइस का आप डिवाइड कर दो, टोटल रुपए में एक के प्राइस का आप डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, रमेश 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम के भार का प्रयोग करता है और चीनी का उसके क्रय मूल्य पर, चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो 15, देखो 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब कोई ग्राहक लेने आता है 1 किलो, तो वह उसको 930 ग्राम ही देता है। लेने 1 किलो आएगा, लेकिन उसकी जगह बेचेगा कितना, 930 ग्राम ही बेचेगा। लेकिन आगे देखो उसने एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है कि चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है, इस लाइन का मतलब जितने में उसने खरीदा है ना उतने में बेचता है। जितने में खरीदा है मतलब 1 किलो जितने में खरीदी उतना ही वो 930 ग्राम में बेचता है, क्योंकि ग्राहक तो 1 किलो लेने आएगा। अब ये बोल रहा है 15 किलो चीनी बेचने पर उसे कितना % लाभ होगा। तो ध्यान रखना 1 किलो पे जो लाभ होगा वही 15 किलो पे लाभ होगा, और या फिर कोई एक छोटी 1 ग्राम पे जो लाभ होगा वही 15 किलो पे लाभ होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सिंपल सा वही लॉजिक ध्यान रखना कि 1000 रुपए में मान लो 1000 ग्राम उसने खुद ने खरीदा, 1000 रुपए में 1000 ग्राम उसने खुद ने खरीदा, 1000 रुपीज में 1000 ग्राम उसने खुद ने खरीदा एक तरह से। अब आगे क्या बोल रहा है, वह 930 ग्राम बेचता है और कितने रुपए में, क्रय मूल्य मतलब 1000 रुपए में। ग्राहक उससे लेने तो 1 किलो आता है और वो ये बोलता है कि मैं जितने में खरीदता हूं ना उतने में ही आपको बेच रहा हूं। लेकिन आप देख सकते हो वो तोल कितना आ रहा है, 930 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखिए 1 रुपए में उसने 1 ग्राम एक तरह से खरीदा और 100 रुपए में उसने एक तरह से 93 ग्राम बेचा। लेकिन आपको पता है कि जितना हम खरीदते हैं उतना ही हम बेचते हैं, तो इन दोनों को इक्वल करना होगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 93 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 93 इंटू 1 93, 93 रुपए में एक तरह से 93 ग्राम हो गया, और 100 रुपए में एक तरह से 93 ग्राम ही उसने बेचा। बताओ यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पर, 93 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 700/93। और अगर आप डिवाइड करो तो 7 बार ही आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो आपको कुछ डिवीजन जल्दी से आने चाहिए, जैसे 90 इंटू 7 करोगे तो आप 630 आएगा, और फिर 3 इंटू 7 करोगे तो 21, तो 630 और 21 651 हो गया, 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो आपको पूरा डिवीजन नहीं करना है, बस देखना है, अंदाजा लगाना है। देखो 700 में अगर आप डिवाइड करो 93 का, तो पूरा टेबल मत बोलो, 90 प्लस 3 दोनों की टेबल अलग अलग बोलो। जैसे 90 इंटू 7 630, और 3 इंटू 7 21, 630 प्लस 21 651, तो 7 बार में 651 हो जाएगा। तो 700 से ये कितना हो जाएगा, 651 हो जाएगा। ओके, और बचा कितना यहाँ से 49, पॉइंट लगाएंगे 0। अब देखो 9 पंजे 45 और 3 पंजे 15, तो 450 और 15 465, तो 5 बार जाएगा 465 आ जाएगा। बचा कितना 25, उतारा पॉइंट लगाया 0, है ना, और 9 दूनी 18, ये 2 बार जाएगा। फिर वो आगे 7.52, आई थिंक नेक्स्ट डिजिट जो है ना वो 5 या 5 से बड़ी होगी, इसलिए उसको अप्रोक्सीमेशन करके 7.53% इसने कर दिया। तो देखो क्वेश्चन आसान था। अब ये बोल रहा है कि 15 किलो चीनी पर कितना % प्रॉफिट होगा, तो जो 1 ग्राम पे प्रॉफिट होगा ना वही 1 किलोग्राम पे होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और वही 15 किलोग्राम पे होगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है। मतलब मूंगफली का जितना वजन है ना, जितना वजन है उसका 20% तेल निकलता है। ओनली, जैसे इसमें से ओनली 20% ऑयल निकलता है, रिमेनिंग 80% जो है इसका अदर पार्ट है। निष्कर्षण मतलब निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता है। मूंगफली मतलब जो ये रिमेनिंग 80% जो बचता है ना
उसको 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग हम सेल कर देते हैं। मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई, और 5 रुपए प्रति किलोग्राम उसकी प्रोसेसिंग का फीस है। मतलब मूंगफली हमें टोटल 25 रुपए की 1 किलो पड़ गई, 25 रुपए की 1 किलो। अब ये भी कह सकते हो 25 रुपए में 1000 ग्राम पड़ गए एक तरह से। ओके, तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ हो। टोटल कीमत कितनी, 25 रुपए, और उस पर 20% का लाभ कमाना है। तो हमें एक तरह से विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 25 पर 20% का लाभ कमाना है। 25 का आप या तो 20% निकाल लो, या 25 अपने आप में 100% है, 100 प्लस 20 120% हो जाएगा। तो ये 25 का 25, 25 चौक 100, और 4 से 3 बार 30। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। मतलब उसने 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। अब इसने क्या पूछा, ऑयल की रेट पूछी है। इसने क्या पूछा, तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए कि कुल कीमत पर 20% का लाभ हो। मान लो 1 किलो, 1 किलो को आप पता है 1 किलो को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम अगर हम मूंगफली लाएं तो उसमें 20% तो ऑयल निकल जाएगा, मतलब 200 ग्राम तो ऑयल निकल जाएगा। तो बचा कितना, 800 ग्राम। बचा कितना, 800 ग्राम। 800 ग्राम। अब बचे हुए 800 ग्राम को 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो 800 ग्राम को कितने में बेचेगा, 800 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 किलो का 12.5 रुपए, तो 800 ग्राम के कितने रुपए होंगे देखते हैं। पॉइंट इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। पॉइंट आया 10, और 25 पंजे 125, और ये 25 चौक 100, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। 10 रुपए तो हमारे पास यहाँ से आ गए। टोटल हमारे पास आने कितने चाहिए, 30 रुपए। 30 रुपए में से 10 रुपए तो यहाँ से आ गए, जो वेस्टेज जो बचेगा। अब हमारे पास 800 ग्राम में से तो 10 रुपए आ गए, अब बचे कितने, 200 ग्राम ऑयल। तो 10 रुपए यहाँ से आ गए 800 ग्राम के, तो बाकी जो 30 रुपए में से 10 रुपए आ चुके, तो बचे 20 रुपए। तो 20 रुपए में हम ये 200 ग्राम ऑयल बेचेंगे। तो इसने ऑयल का 1 किलो का रेट पूछा है। तो आप देखिए 1 किलो का रेट क्या होगी, 200 ग्राम 20 रुपए का है। आप ऐसे कह सकते हो 200 ग्राम कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो 1 ग्राम कितने का होगा, 20/200 का। और 1000 ग्राम मतलब 1 किलो कितने का होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा, और 2 से 10, और 10 इंटू 10 100। तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें क्या करना होगा, 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें ऑयल को बेचना होगा। हाँ या ना, बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट लग रहा है, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए। तो जो बचे हुए जो ऑयल है, उस ऑयल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें बेचना होगा। आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, 20% व्यर्थ हो जाएगा। शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। तो उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए, शेष अनाज को इस तरह से बेचना चाहता है। देखो उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, 20% व्यर्थ हो जाता है, मतलब आप ये कह सकते हो ध्यान से कि 30 रुपए में उसने 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम उसने खरीदा, एक तरह से उसका 20% व्यर्थ हो गया। 1000 का 20% मतलब 200 ग्राम उसका व्यर्थ हो चुका है। बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है 800 ग्राम। अब वो टोटल पे कितना परसेंट लाभ चाहता है, देखो टोटल उसने व्यापार में कितने लगाए, व्यापार में 30 रुपए लगाए, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। 30 रुपए उसने व्यापार में लगाए, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब टोटल पे वो 40% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 30 रुपए पर 40%, 30 का अगर आप 40% निकालोगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 रुपए। 12 रुपए का वो लाभ कमाना चाहता है, और 12 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। तो इसका मतलब टोटल जो सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 30 रुपए तो क्रय मूल्य और 12 रुपए का लाभ, और 30 प्लस 12 वो 42 रुपए में बेचेगा। 42 रुपए में कितना बेचेगा, 1000 ग्राम बेचेगा या 800 ग्राम बेचेगा।
800 ग्राम ही बेचेगा, क्योंकि 1000 ग्राम में से 200 ग्राम तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बचा कितना, 800 ग्राम। तो 42 रुपए में 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का जो मूल्य है वो 42 रुपए है। तो 1 ग्राम का जो मूल्य होगा वो 42/800 होगा। तो बताइए 1000 ग्राम का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 42/800 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ से, और क्योंकि 800 ग्राम ही तो बेचेगा, 200 ग्राम तो वेस्ट हो गया। तो 800 ग्राम को 42 रुपए के हिसाब से बेचेगा, तो 1 ग्राम जो है 42/800 हो जाएगा। तो 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 21 पंजे 105। और 105 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा, क्योंकि 800 रुपए में 800 ग्राम 42 रुपए में, तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 52 रुपए और 50 पैसे, 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है एक बार आप मुझे बता दो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो यहाँ तक तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे, मतलब कमेंट करके बता सकते हो, यस और नो। यहाँ तक कोई डाउट आप सभी को, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे। यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 किलो शक्कर है, टोटल 1000 किलो शक्कर है। 1 मिनट, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। देखिए, सो यहाँ पर देखिए एक व्यापारी के पास 1000 किलो शक्कर है, तो 1000 किलो यहाँ पर शक्कर है। इसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है, इसमें से कुछ हिस्सा तो 8% लाभ पर बेचता है, और शेष हिस्सा 18% लाभ पर बेचता है। मतलब 1000 किलो में से कुछ हिस्सा तो 8% लाभ पर बेच रहा है और शेष हिस्सा 18% लाभ पर बेच रहा है। देखिए, कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेच रहा है और शेष हिस्सा 18% लाभ पर। पूरे सौदे में उसको 14% का लाभ हो रहा है। पूरे सौदे में उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ। तो बताओ उसने 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, एक टोटल क्वांटिटी में से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और 2 पार्ट पे डिवाइड करने पर अलग अलग पार्ट पे डिवाइड कर रहा है, और अलग अलग पार्ट को अलग अलग परसेंटेज के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, और हमें टोटल का प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। तो लिखा हुआ है कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल सा लॉजिक। आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक। ये एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक अपनाना है। क्या करिए आप ध्यान से देखिएगा, कुछ हिस्सा 8% लाभ पर, 8% लाभ तो यहां लिख लीजिए 8% लाभ, शेष हिस्सा 18% लाभ तो 18% लाभ यहाँ पर, और टोटल पे 14% का लाभ, टोटल पे 14% का लाभ। इन दोनों का अंतर इधर लिखना और इन दोनों का अंतर इधर लिखना। देखो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। जब लाभ लाभ हो ना तो आपको डायरेक्ट घटाना है, लेकिन जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो उनको जोड़ना है। क्योंकि आप देख सकते हो जैसे एक व्यक्ति है, उसको पहले 5% की हानि हो रही है और अब 10% का लाभ हो रहा है, तो टोटल उसमें परिवर्तन कितने का हुआ, 15% का हुआ, क्योंकि पहले 5% हानि पर बेच रहा था, अब 10% लाभ पर। 5 और 10 15%। तो यहाँ देखिए 8% का लाभ और यहाँ 14% का लाभ। तो 14 में से 8 गया तो ये 6 आ जाएगा, और 18 में से 14 गया तो 4 आ जाएगा। 4:6, तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो बताओ किस अनुपात में, 2:3। मतलब उसने 1000 किलो को 2:3 में डिवाइड करेगा, और उसका कुछ भाग मतलब टू, जैसे टोटल 5 यूनिट है तो उसका 2 यूनिट पार्ट तो 8% प्रॉफिट पे सेल करेगा, और 3 यूनिट पार्ट 18% प्रॉफिट पे सेल करेगा, और टोटल पर 14% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो 1000 किलो को आप 2:3 में बांट लो, 2 और 3 5, 5 यूनिट बराबर 1000 किलो, तो 1 यूनिट बराबर 200 किलो, तो 2 यूनिट बराबर 200 दूनी 400 किलो, और 3 यूनिट बराबर 200 तिया 600 किलो। सिंपल सा लॉजिक, ये 400 किलो हो जाएगा और ये 600 किलो हो जाएगा।
तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? 8% लाभ पर उसने जो है 400 किलो चीनी बेची। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ लीजिए। इसको हम बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना एलिगेशन के करोगे तो थोड़ा सा आपके पास लेंदी हो जाएगा। कैसे लेंदी हो जाएगा? देखो मैं ऐसे कैसे करवा सकता हूँ आपको। देखो आप ऐसे कर सकते हो, 1000 किलो को आप 2 भागों में बांट लो। एक भाग x किलो हो जाएगा तो दूसरा भाग 1000 माइनस का x केजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल में उनके रेट भी नहीं पता। आप मान लो कि 1 किलो 1 रुपए का, तो 1000 किलो 1000 रुपए का हो गया। x किलो x रुपए का हो जाएगा। 1000 माइनस x किलो 1000 माइनस x का हो जाएगा। इस x पर 8% का लाभ, तो x का 8% प्रॉफिट है। 1000 माइनस x पर 18% का लाभ, तो इस पर 18% प्रॉफिट है। और इन दोनों का प्रॉफिट नहीं, हाँ इन दोनों का प्रॉफिट टोटल जो है उस पर 14% प्रॉफिट है। टोटल कितना? 1000 किलो, और 1000 किलो पर 14% का प्रॉफिट है। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 8x प्लस का 18 इंटू 1000, 18,000 माइनस का ये 18x बराबर ये 1000 इंटू 14, और अपॉन में 1000 आ जाएगा। 1000 नहीं 100 आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो हम उड़ा देते हैं। तो आप देखिए 100 से ये 100 कट गया। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो 8x माइनस का 18x, 8x में से 18x गया तो माइनस का 10x हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 14,000। ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 14,000 के माइनस 18,000 में से 14,000 गया तो कितना बचा? 4,000, और इज इक्वल टू 10x, और जीरो से जीरो कट गया। तो बताओ x का मान कितना आ गया? वही 400 किलो। मतलब 8% प्रॉफिट पे तो वह 400 किलो बेचेगा, और शेष 1000 माइनस 400 600 किलो। बताओ आप सभी को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई डाउट लग रहा है आपको तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही, और आपको समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को। ओके, तो कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करिए। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कोई आप सजेशन दे सको तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली दो किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो एक चाय तो 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, और एक दूसरी चाय 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। अब ये बोल रहा है इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं, मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी लें और इसकी कितनी क्वांटिटी लें, और फिर उस मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का हमें प्रॉफिट हो। टोटल जो प्रॉफिट हो ना वो 20% का हो। तो इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे आसान तरीका मैं मिक्सचर और एलिगेशन में हम इसको बेसिक से करेंगे, और बट आप इसको यहीं सीख लीजिए। ध्यान से देखना, एक तो 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय मिलानी है, और कितनी नहीं मिलानी नहीं पता, और एक 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय मिलानी है। तो एक चाय 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, और एक चाय 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, किस रेशियो में मिलाएं, कि जो मिक्सर को हम अगर 320 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचें, 320 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी आप मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन करो ना, तो इस जगह हमेशा मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस पुट करनी होती है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस पुट करनी होती है। यहाँ मिक्सचर की सेलिंग प्राइस कभी पुट नहीं करनी होती, मिक्सचर की क्या पुट करनी होती है? कॉस्ट प्राइस। 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि 320 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। तो पहले यहाँ से मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालिए। कैसे? आपको पता है कॉस्ट प्राइस 100% होती है, लेकिन यहाँ 20% का प्रॉफिट है, तो हम लिख सकते हैं कि 120% इज इक्वल टू 320। तो 1% इज इक्वल टू 320 अपॉन 120, और 100% निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0, 4 से 8 बार, 4 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 800 बटा 3।
तो ये 800 बटा 3 रुपए प्रति किलोग्राम, ये यहाँ लिख देंगे। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है। अब आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ मैं, क्या करना है आपको। जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, बट इसके नीचे 3 है, तो आप क्या करिए, 1 1 3 का एलसीएम 3 होता है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 3 से कर लीजिए और इसको भी 3 से कर लीजिए। 3 इंटू 180 540 रुपये हो जाएगा ये, और 3 इंटू 280 840 रुपये हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। 840 में से 800 गया तो यहाँ 40 बचा, और 800 में से 540 माइनस करोगे तो बचेगा 260। जीरो से अगर आप जीरो कट करो यहाँ से, और 2 दूनी 4 और 2 से 13, बताओ उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे, 2 अनुपात 13 में। मतलब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, मैं आपको इसको वेरीफाई करके ही बता सकता हूँ। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 किलो चीनी और मतलब चाय है, और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 13 किलो। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 रुपये, और जीरो, 13 8 के 4 का 4 10, जीरो हो जाएगा, 13 8 के 4 का 4 10, 13 दूनी 26 और 10 36, तो 3640 और प्लस 360, जीरो 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, तो कुल जो है जो चाय है 4000 रुपये की हो गई, ये कॉस्ट प्राइस है। अब कितने किलो, 13 और 2 15 किलो, 15 किलो को हम 320 के हिसाब से बेच रहे हैं। जीरो 15 दूनी 30 का जीरो 3, 15 3 45 और 3 48, 4800 में बेची हमने। अब देखिए 4000 की चीज को हमने 4800 में बेची, तो हम प्रॉफिट कितने कमा रहे हैं, 800 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 800 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 4000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 से ये 20, तो बताओ यहाँ पर हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, और ये आपके आएगा ही आएगा। ये एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, और ये आपका भी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आया ना, उसके लिए आप बड़ी जबरदस्त तरीके से तैयारी करें, उसकी बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको वो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन हर चीज में एक ही चीज, हर चीज में बस आप यही ध्यान रख सकते हो कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आपको बेनिफिट होगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में इंप्रूवमेंट आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदा। घोड़ा और वाहन का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये दोनों मिलाकर 40,000 रुपए की है। घोड़ा और वाहन दोनों मिलाकर कितने के, 40,000 के। घोड़ा उसने 10% के लाभ पर बेच दिया, और वाहन उसने 5% की हानि में बेचा। घोड़े पर 10% का लाभ हो रहा है, और वाहन पर 5% की हानि हो रही है। घोड़े पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, घोड़े पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%, और वाहन पर 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये बोल रहा है कुल सौदे में से 1% का लाभ हुआ। टोटल जो प्रॉफिट है ना, कुल मिलाकर टोटल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट है वो 1% का हुआ। टोटल जो प्रॉफिट परसेंट है वो 1% का हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ये भी वही क्वेश्चन सेम, घोड़े का प्रॉफिट दिया हुआ है, वाहन का लॉस दिया हुआ है, टोटल हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखना, यहाँ लिखना बड़े प्यार से घोड़ा, और यहाँ लिखना वाहन। देखो यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट, ये आप अच्छे से लिख लेना। यहाँ 5% का लॉस हुआ, और ओवरऑल देखिए, ओवरऑल 1% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल 1% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो अब आप क्या करो, इनका डिफरेंस इधर लिखो, इनका डिफरेंस इधर लिखो। यहाँ पे 10% का लाभ है और यहाँ 1% का लाभ है, कुल मिलाकर दोनों जगह लाभ है। मैंने बताया जब दोनों जगह सेम चीज हो ना तो माइनस करना। 10% में से 1% गया तो 9% बचे। यहाँ 5% की हानि है और 1% का प्रॉफिट है। 5% लॉस, 1% प्रॉफिट। मैंने बताया था जब एक जगह लॉस हो और एक जगह प्रॉफिट हो तो वहां पर माइनस नहीं करते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2:3, और 2:3 आया। इसका मतलब 2 अगर 3 है तो इसका मतलब घोड़े और वाहन के क्रय मूल्य का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, ये उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3। तो आप क्या करिए,
40,000 को 2:3 में डिवाइड कर लीजिए। तो देखो 2 और 3 5, 5 यूनिट बराबर 40,000, तो 1 यूनिट बराबर 8,000 और 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16,000 और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 24,000, क्योंकि 1 यूनिट 8,000 के बराबर है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? घोड़े का क्रय मूल्य आंसर हो जाएगा 16,000। समझ में आया आपको? आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार आप इसको नोट करें, कोई डाउट हो तो एक बार आप मुझसे पूछिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार आप मुझे बता सकते हो। देखिए अब अगर हम इसको मेथड से करें, एक मिनट, अब इसको हम अगर मेथड से करें तो मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। एक आदमी ने घोड़ा और एक वाहन दोनों मिलाकर 40,000 में खरीदे। दोनों की जो प्राइस है वो 40,000 है। तो हम ये कह लेते हैं कि घोड़े की प्राइस अगर x है, घोड़ा अगर x रुपए का है, तो वाहन कितने का होगा? वाहन जो है 40,000 माइनस x का होगा। घोड़ा अगर x का होगा तो वाहन 40,000 माइनस x का होगा। घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया, घोड़े पर लाभ, घोड़े का लाभ 10% है, इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। वाहन पर क्या हो रही है? 1% की, सॉरी 5% की हानि हो रही है। 40,000 माइनस एक्स का 5% हानि, ये लाभ है और ये हानि है, और कुल मिलाकर लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल, टोटल मतलब 40,000 पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 1% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो देखो 100 तो एलसीएम आ जाएगा। अब मैंने देखो यहाँ लाभ ज्यादा है, इसलिए लाभ माइनस हानि इज इक्वल टू लाभ होगा। अगर हानि ज्यादा होती इसको हानि को पहले लिखता, लाभ को बाद में लिखता, हानि माइनस लाभ इज इक्वल टू हानि हो जाती। तो ये हो जाएगा 10x और ये 5 इंटू 40, 2 लाख हो जाएगा ये, माइनस माइनस का प्लस और ये 5x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना 400। 10x और 5x 15x माइनस का 2 लाख, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 40,000। ये देखिए प्लस, तो 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। 15 से काट लो आप यार, 15 एकम 15, बचा कितना 9, 15 छक्के 90। तो बताओ यहाँ से x का मान कितना है? द वैल्यू ऑफ x इज 16,000, मतलब घोड़ा कितने का है? 16,000 का है। और गाड़ी कितने की होगी, मतलब वाहन कितने का होगा? 40,000 में 16,000 माइनस कर लो तो बताओ वो कितना आ जाएगा? वो आपके पास 24,000 आ जाएगा। हाँ या ना? ओके, कोई डाउट यहाँ तक एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए, निकिता ने 30 किलो गेहूं 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से, देखो 30 किलो जो गेहूं है वो 9 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे और उन्हें मिला दिया। फिर मिश्रण को, मिश्रण मतलब 40 और 30 70 किलो, और 70 किलो को 8 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। तो सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी हुई? टोटल उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 30 किलो 9.5 के हिसाब से 30 इंटू 9.5 रुपए कर लो, पॉइंट आया नीचे 2 जीरो आएंगे, 0 से 0, 0 से 0, 95 दिया 285 रुपए के, तो ये हो गए है ना। और 40 किलो जो है 8.5 के हिसाब से, तो 40 इंटू 8.5 कर लो, पॉइंट आया नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 340 रुपए की ये हो गए। तो बताओ टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने की हुई? 5, 8 4 12, 3 2 5 6, 625 रुपए ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, तो वो भी आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? टोटल सेलिंग प्राइस, अगर टोटल सेलिंग प्राइस अगर आप निकालना चाहो तो 70 किलो 8 रुपए 90 पैसे के हिसाब से, तो 70 इंटू 8 रुपए 90 पैसे, मतलब वही पॉइंट आए नीचे 2 जीरो, 0 से 0, 0 से 0, 9 7 63, 90 इंटू 7। तो वो डायरेक्ट ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मैं इसको 90 मान लेता हूँ। 90 इंटू 7 630, बट एक कम है तो 1 इंटू 7 7, 630 में से 7 माइनस करेंगे तो 623। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 625 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 623 रुपीज। तो यहां से आप देख सकते हो कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपीज का,
जो है भाई साहब को लॉस हुआ, तो निकिता को, बहन है तो 2 रुपए का उसको लॉस हुआ। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार आप मुझसे पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताइए एक बार, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप और कमेंट करके आपको बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और आप लाइक और शेयर करते रहें इसको, जिससे काफ़ी आपको बेनिफिट हो। जल्दी से आप बताइए मुझे। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलो शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। सेम क्वेश्चन वही है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर, इसका मतलब समझ रहे हो, उसने प्योर दूध कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, फिर उसमें पानी मिलाया, तो वो बन गया एक तरह से नमूना दूध, सैंपल मिल्क। तो अब वो सैंपल मिल्क को क्या कर रहा है, सैंपल मिल्क को भी प्योर मिल्क जो खरीदा था उसी रेट पे बेचेगा। जैसे अक्सर करते हैं ना, आपने देखा होगा मिल्क मैन को, कि वो ये कहता, वो जनरली ऐसा कहता है कि मैं जितने में खरीदता हूँ ना उतने में बेचता हूँ, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि मैं पानी मिलाता हूँ, क्योंकि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो पानी के कारण होता है। जो उसको प्रॉफिट होता है ना, वो ओनली एंड ओनली वाटर का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि जितने में वो खरीद रहा है उतने में बेच रहा है और वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट पानी के कारण होगा। मतलब एक तरह से जो कॉस्ट प्राइस होगी वो प्योर मिल्क जो उसने खरीदा है वो एक तरह से कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा, और जो प्रॉफिट होगा ना वो वाटर के कारण होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो हमें यही पूछ रहा है कि 50 किलो शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाएं। तो प्योर मिल्क की क्वांटिटी अपने आप में पूरी है, लेकिन प्योर मिल्क का जो प्योर मिल्क वो खरीदेगा उसकी जो प्राइस होगी वही कॉस्ट प्राइस होगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% होती है, उसमें आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, 10%। किसके कारण, जो प्रॉफिट है वो ओनली वाटर के कारण है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट 10:1। मतलब अगर आप 10 यूनिट प्योर मिल्क होगा तो 1 यूनिट उसमें पानी मिलाना होगा, और फिर उस मिक्सचर को जितने में आपने प्योर मिल्क खरीदा था उसी रेट पे आप अगर आप बेचोगे तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 यूनिट में 1 यूनिट मिला रहे हैं, मतलब 10 यूनिट प्योर मिल्क में, 10 यूनिट प्योर मिल्क में हम 1 यूनिट क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो आप सिंपल सा देखिए, यहाँ प्योर मिल्क 10 यूनिट है बट यहाँ प्योर मिल्क 50 यूनिट है। तो हम ये कह सकते, सॉरी 50 किलो है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 यूनिट बराबर 50 किलो, तो 1 यूनिट बराबर 5 किलो। और यहाँ पर आप देख लीजिए पानी जो है वो 1 किलो ही है। ओके, यस और नो, सॉरी पानी जो है वो 1 यूनिट ही है। अब 1 यूनिट का मान 5 किलो है, मतलब 1 यूनिट का मान 5 किलो हो जाएगा। तो 50 किलो प्योर मिल्क में 5 किलो हम क्या मिलाएंगे, 50 किलो प्योर मिल्क में 5 किलो हम पानी मिलाएंगे। समझ गए सभी, हाँ या ना? बताओ यहां तक कोई डाउट आपको? एक बार आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, सर हमें क्लियर है या नहीं है, मतलब तुम्हें डाउट है या नहीं, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे खरीदे। 30 किलो जो चावल है वो 10 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग वो खरीद रहा है, और 35 किलो चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद रहा है। उसने दोनों को मिला दिया और उसे मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे बेचना चाहिए। तो पहले आप निकाल लो कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है। टोटल कॉस्ट प्राइस 30 रुपए, 30 किलो 10 के हिसाब से, 30 किलो 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने हुए, और 35 किलो 11 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने हुए। 30 × 10 300, और 35 × 11 385, और 300 प्लस 385, ये 685 रुपए तो उसकी कॉस्ट प्राइस ही होगी। 685 रुपए तो एक ओनली एंड ओनली कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है 685।
अब इस 685 पर वो कितना परसेंट प्रॉफिट चाहता? 30%। आप देखिए 685 अपने आप पे कितना परसेंट है? 100%। 30% प्रॉफिट, तो एक तरह से सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 685 कॉस्ट प्राइस है और उस पर 30% का प्रॉफिट। 685 इंटू 130%, जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ से अगर आप गुणा करो तो 13×5 = 65। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि ये 685 इंटू 13/10 ये एक तरह से किसको डिनोट कर रहा है? सेलिंग प्राइस। और ये कितने किलो की सेलिंग प्राइस है? 30 और 35, 30 और 35 65 किलो की है। मतलब 65 किलो वो 685 इंटू 13/10 में बेच रहा है। तो 1 किलो कितने बेचेगा? तो 685 इंटू 13/10 में आप 65 का भाग दे दो, 1 किलो का मूल्य आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिख लोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 685 इंटू 13/10 और नीचे 65 आ जाएगा। 13 से 5 बार कट जाएगा और 5 से 5 × 5 बचा 1, 5 × 15 बचा 3, 5 तो 35। और 137 में अगर आप 10 का डिवाइड करोगे 137/10, मतलब 13.7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो बेच रहा है। 1 किलो 13.7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध का और पानी का अनुपात कितना है? दूध में कितना पानी उसने मिलाया, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप देखिए सिंपल सा लॉजिक, दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो उसके शुद्ध दूध की लागत जो है 10 रुपए प्रति लीटर है, तो उस उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? या तो आप इसको ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हो? सिंपल सा लॉजिक, देखो मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हो और कुछ आप जो है मतलब डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो। तो अब देखिए मैं आपको इसको किस अकॉर्डिंग बताता हूँ। ऑप्शन से बेटर करेगा। कैसे? जैसे मैं अगर पहला 3:1 लूँ तो शुद्ध यह है शुद्ध दूध की मात्रा और यह है पानी की मात्रा। तो शुद्ध दूध का जो भाव है 10 रुपए प्रति लीटर है। 10 × 3 30 रुपए। 30 रुपए जो है एक तरह से क्रय मूल्य हो गया। और 3 और 1 4 लीटर टोटल जो है आप बेचोगे, क्योंकि 3 लीटर दूध और 1 लीटर पानी दोनों के मिलाने के बाद 4 लीटर, और 4 लीटर जो है 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 36 रुपए में बेच रहा है। तो 30 रुपए में उसने खरीदा और 36 रुपए में बेचा, तो बताओ देखो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। और 6 का प्रॉफिट किस पे हुआ? 30 पे हुआ। अगर आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 4:1 लेते हैं तो देखिए 10 चौक 40 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस होगी 40 रुपए। सेलिंग प्राइस कितने? 4 और 1 5 लीटर, 5 लीटर 9 रुपए लीटर के हिसाब से 45 रुपए। और 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये 5 रुपए का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 40 पे। और यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 50/4, तो कितना प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है? आप निकाल ही सकते हो ना। यहाँ से आप देख लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से कोई बड़ी बात थोड़ी है। 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 दूनी 20, 12.5% का लाभ हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारा पहले आ चुका है। पहला आंसर कौन सा आ चुका है? 3:1 आ चुका है। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। एक और तरीका क्या? ध्यान से देखना। जो प्योर दूध है और ये पानी, प्योर दूध 10 रुपए प्रति लीटर का है। पानी का भाव तो 0 रुपए प्रति लीटर आपको पता है। और मिश्रण का भाव कितना है ये नहीं पता, लेकिन मिश्रण को वो है 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है ना, तो उस पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मिश्रण की सेलिंग प्राइस है। मतलब 120% 9 के बराबर है। तो 1% 9/120 के। तो मिश्रण की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 से 0। मैंने आपको क्या बताया? यहां पर हमेशा मिश्रण की कॉस्ट प्राइस हम रखते हैं। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 रुपए।
तो ये 7.5 यहाँ रख देंगे। 7.5 में से 0 गया तो ये कितना हो गया 7.5, और 10 में 7.5 गया तो कितना हो गया 2.5। अगर आप यहाँ से रेशियो निकालते हो तो पॉइंट आया 25 दिया 75, और 25 एकम 25, तो बताओ कितना हो जाएगा 3:1। तो बताओ वह जो है प्योर दूध में कितना पानी मिलाएगा, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 3:1 है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो द्रव x और y क्रमशः 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए गए दो द्रव है जिनको हमने 3:2 के अनुपात में मिलाया है। मतलब अगर ये 3 लीटर होगा तो ये 2 लीटर होगा। मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। यदि द्रव x की लागत द्रव y की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है तो x की लागत कितनी होगी। देखो इसको हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल तरीके से कर लो, x की लागत, देखो x की लागत y की लागत से 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है। अगर y जो दूध है या द्रव है वो a रुपए प्रति लीटर का है तो x जो है a प्लस 2 रुपए प्रति लीटर का होगा। अब आप ध्यान से देखिए, द्रव x की लागत y की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, ये तो हमने लिख लिया। अब मिश्रण को किस हिसाब से बेच रहा है, 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर, तो 11 रुपए का 1 लीटर ये सेलिंग प्राइस है। मतलब 10% का प्रॉफिट होगा, मतलब 110% बराबर 11 रुपए, तो 1% बराबर 11/110। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको पता है 100% निकालना होता है, तो ये आ जाएगी मिश्रण की लागत। ये मिश्रण कितने में बेचा उसने, 11 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है। तो एक तरह से मिश्रण कितने का बना, 10 रुपए प्रति लीटर के भाव का बना। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, देखो x कितना लीटर है 3 लीटर, और 1 लीटर कितने का है a+2 का, तो 3 × a+2 ये टोटल। y जो है कितना लीटर है 2 लीटर, और 1 लीटर कितने का है a रुपए का, तो 2 × 2 ये टोटल जो लागत हो जाएगी। लेकिन आप टोटल लागत ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 और 2 5 लीटर, और 5 लीटर 10 के हिसाब से कितने रुपए का हुआ 50 रुपए का। तो ये 3 × 3 है, 3 2 6 प्लस का ये 2 है बराबर 50। 3 और 2 है 5 हो जाएगा, और ये रहा कि 44। और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो तो भाग दे देंगे, 5 × 40 और 5 × 40 8.80 आ जाएगा। ये a का मान है, मतलब y की लागत जो है ना a रुपए है, a मतलब 8.80। हमें x की लागत प्रति लीटर पूछी, तो x की लागत कैसे निकालेंगे, x की लागत आप निकाल लीजिए a प्लस 2 रुपए प्रति लीटर, तो 8.80 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 10.80 रुपए प्रति लीटर। बताओ क्लियर है आप सभी को, बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, हाँ या ना। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें ये डाउट है। तो देखो ये जो क्वेश्चन कराया है ना मैंने, ये आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब जो है हम इसमें लास्ट जो टाइप 4 पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिस्काउंट पे फोकस करेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनमें रिलेशन, और वो पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है आपके लिए। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बेसिक के साथ एडवांस भी करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे आपको अच्छे से बेनिफिट हो, और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। और जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनको अच्छे से देखिए, और लास्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम ओनली डिस्काउंट की बातें करेंगे। मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ क्लास को ओवर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट करके आप बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, लाइक करें और शेयर करें इसको। ओके, थैंक यू सो मच।